बाइबल का परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है ना। बाइबल कहता है स्वर्ग उसका क्या है, सिंहासन है, और धरती उसकी पैर रखने की चौकी है। इतना महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हम कहीं पर भी कैद नहीं कर सकते। लेकिन वो परमेश्वर आपको और मुझे क्या करता है, चुनता है। उतना बड़ा परमेश्वर आपके और मेरे हृदय में रहना चाहता है। जो कोई उसकी तलाश करता है, परमेश्वर उसके पास आता है। परमेश्वर किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को भी जोर जबरदस्ती नहीं किया था, तू मेरे पास आ, तेरे से मैं राष्ट्र बनाऊंगा, नहीं किया था। परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को चुना। 12 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया। क्या वादा किया? जो देश मैं दिखाया है, जो देश मैं देने वाला था, उस देश को तू क्या हो, चला जा, है ना। हम लोग 11 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि अब्राहम का पिता जो तेरह था, वो कहाँ को निकला था, कनान जाने के लिए निकला था। लेकिन वो उर देश में फंस गया, हरान देश में फंस गया ना। हरान से कहाँ आया? उर का निवासी है ना अब्राहम। उर से हरान आया, हरान में वो क्या हुआ, फंस गया। तो वहां से वो निकल नहीं पाया। तो वहां से कौन, अब्राहम निकलता है, अपने घर परिवार को छोड़ के वो परमेश्वर की खोज में जाता है, जो कि परमेश्वर ने वादा किया हुआ देश के लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम को अपना देश छोड़ने और अपने पिता के घराने को छोड़ने को एक ऐसे देश में जाने के लिए कहता है जिसे वह नहीं जानता है ना। ये एक मिशन, जो आज के मिशनरी है, वो लोग के सबसे पहला मिशन कौन था? अब्राहम था। आज के मिशनरी क्या करते, अपना घर, अपना परिवार, सब बच्चे को लेके छोड़ के दूसरे देश में, दूसरे गांव में जाके रहते हैं ना। यहाँ पे बाइबल में अगर हम देखें, पहला मिशन यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन है? अब्राहम है, जिसने अपने घर परिवार को छोड़ के परमेश्वर ने जो वादा किया हुआ देश देने का वादा किया था, उस देश की ओर अब्राहम निकला। और जहां जहां वो गया, वहां वहां परमेश्वर का बुद्धि पाया, वहां परमेश्वर के ज्ञान को उसने फैलाया, परमेश्वर के बारे में उसने कहा, है ना। और इब्राहिम को दिए गए वादे, 12 का 2 पढ़ेंगे हम लोग। इब्राहिम को दिए गए वादे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। और 3 भी पढ़ेंगे। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन, है ना। यहाँ पे परमेश्वर ने आशीष का मूल पिता किसको बनाया? अब्राहम को बनाया ना। जब हम देखते हैं बाइबल में, जब इजरायली लोग कनान जाते हैं, है ना, मूसा उनकी अगुवाई करके लेके जाता है, वहां पे एक कौन रहता है? एक पुजारी रहता है, जो बालम कर राजा उसको बोलता है कि बालम को उस जो जाति है उनको तू श्राप दे। और उसको परमेश्वर कहता है कि ये पहले से आशीषित ठहराए गए लोग। कैसे? यहाँ पे परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को आशीष दे चुका है। कहाँ पे? मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तुझे आशीष का मूल्य होगा। तो आशीष का मूल्य होगा, आशीष का मूल्य होगा। तो उस जाति को कोई भी श्राप नहीं सकता था। यहाँ पे हम देखें, वो राजा उसको तुझे जो कुछ चाहिए मैं दूंगा, लेकिन उस जाति को तू क्या कर? श्राप कर, उस जाति वहां पे नष्ट हो जाए। इस तरीके से राजा बालम को कह रहा था। लेकिन बालम को परमेश्वर कह रहा था, वो पहले से आशीषित ठहराए गए लोग हैं, जो आशीषित है उन्हें कोई भी श्राप नहीं सकता। आज आप और मैं भी इस वचन के मुताबिक, यीशु मसीह के पर विश्वास करने के मुताबिक आप और मैं आशीषित है। आप पर और मुझ पर किसी का जादू टोना नहीं चलेगा। आमीन। किसी का श्राप नहीं चलेगा, काला जादू नहीं चलेगा, बोक्सी क्या क्या बोलते, वो किसी का कुछ भी आप पर और मुझ पर नहीं चलेगा। क्यों? हम परमेश्वर के चुने गए लोग हैं। जब इजरायली लोग कनान जा रहे थे, वहां पे उन लोगों को उसने देखा, श्राप करने के लिए वो वेदी बनाता है, वहां पे बलिदान करता है, फिर भी वो उन्हें श्राप नहीं दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से लोगों को क्या कराया? आशीषित कराया। उसी तरह आप और मैं भी क्या है? एक आशीषित किए गए जाति है।
परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार से निकाला है ना। हमें किसी चीज की कमी घटी में अरे ये हो गया वो हो गया हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, परमेश्वर भरोसेमंद है, वो मुझे देगा, वो मुझे पूरा करेगा। इस तरीके से हमें अपने मुंह से बार बार कंफर्मेशन करना चाहिए, मैं आशीषित हूं करके। और परमेश्वर यहाँ पर इब्राहिम को बहुत वादे देता है ना। बाइबल हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर ने अगले कुछ वर्षों में, कुछ 100 और हजारों वर्षों में इन वादों को पूरा किया, इतना लंबा समय है ना। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज इजराइल भारत और चीन और इतने देशों जितना बड़ा तो नहीं है, इजराइल है, भारत चीन जितना बड़ा नहीं है ना इजराइल। लेकिन इजराइल जो है एक बोलते हैं ना आत्मिक दुनिया का एक यहूदी राष्ट्र है, जिससे अब्राहम का एक राष्ट्र पिता है जिस देश का। इसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा, मैं तुझे यहूदी राष्ट्र, इब्राहिम से यहूदी राष्ट्र आया है ना, लेकिन दुनिया में प्रभाव में महान है क्योंकि उन्हीं से बाइबल परमेश्वर का मार्ग और यीशु मसीह आए। कौन से जाति से, अब्राहम जाति से यीशु मसीह आया। जगत का उद्धार करता अब्राहम के द्वारा आया। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र, 12 गोत्रों में जो यहूदा गोत्र है उस गोत्र से यीशु मसीह का जन्म हुआ है ना, जो जगत का उद्धार करता मसाया, जो कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, वो स्वर्गीय लोक का वारिस बनेगा। अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसके वजह से हम लोग देखते हैं आज जितने भी लोग आज विश्वास करते हैं वो अब्राहम के उस आशीष में गिने जाते हैं ना, जो कि परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। इब्राहिम ने परमेश्वर की परवाह की, इसीलिए परमेश्वर ने भी इब्राहिम की परवाह की। हमें है ना, कई बार परमेश्वर हमारी परवाह करता है, हम परमेश्वर का परवाह नहीं करते हम लोग चर्च जाना है, आराधना करना है, बाइबल पढ़ना है ना, जो कि बाइबल हमें कहता है आज्ञाकारी बनो, हम आज्ञाकारी नहीं बनते। पहले सदी में लोग जब बीमारी होते थे चर्च आते थे, बीमारी होते थे यीशु मसीह के पास आते थे। पहली सदी में बाइबल में हम देखते लोग घर का जो छत का जो टाइल्स है, टाइल्स को निकाल के खाट को नीचे डालते थे यीशु मसीह के पास, बीमारी के वजह से। आज क्या हो रहा है, हम बीमारी के लिए चर्च आते हैं, लेकिन जब 2 साल 3 साल हो जाता है फिर बीमारी होने पर हम क्या होते हैं, चर्च जाना छोड़ देते। अरे बीमार है, सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, नींद आ रहा है, हम लोग चर्च नहीं जाते। तो ये जो आशीष है परमेश्वर का, ये आशीष हम कैसे पा सकते हैं? हमें भी परमेश्वर का क्या करना है, परवाह करना है। परवाह कब करते हैं? जब जिससे हम प्यार करते उसके लिए हम परवाह करते हैं ना, वो भूखा ना रहे, वो प्यासा ना रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते, अपना जी जान लगा देते, जिससे प्यार करते है ना, उसे किसी चीज की भी कमी ना हो। हम देखते क्या हम परमेश्वर से प्यार करते, क्या उसकी परवाह करते? अगर उसकी परवाह करेंगे तो हम हर संडे को चर्च में होंगे, उसकी आराधना करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे। यदि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, तो हमें बाइबल पढ़ना आवश्यक है, तभी परमेश्वर हमसे बातें करेगा। और तेरा नाम बड़ा करूंगा, परमेश्वर ने क्या कहा है, और तेरा नाम बड़ा करूंगा। किसको कहा है? अब्राहम को। निम्रोद और वे लोग जो स्वर्ग तक ऊंचा बाबुल का घुम्मट बना रहे थे, घुम्मट के द्वारा अपना बड़ा नाम करना चाहते थे, है ना। जो निम्रोद है वो क्या करना चाहते थे, वो टावर बनाकर अपना नाम बड़ा करना चाहता था। आज हम देखते हैं हर एक जो ट्रस्टी है, हर एक जो सेवा करते हैं लोग, जो परमेश्वर के अलावा बाहर, वो किसी को कुछ भी देते, वहां पे क्या करके अपना नाम लिखते, है ना। किसी को कुछ भी दे वो अपना वहां पे नाम लिख के देते, क्यों? उसका नाम आए, 4 लोग उसको जाने, है ना। लेकिन बाइबल कहता है जब तुम दायां हाथ से देते हो तो बायां हाथ को पता ना चले, है ना। जब तुम किसी के बारे में सोचते हो, किसी को देते हो, तो दूसरे को भनक ना आए, है ना। ये बाइबल कहता है। बाइबल कहता है कि हमें अपना नाम कभी भी ऊंचा नहीं करना है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तितर बितर कर दिए। इब्राहिम ने अपने लिए कोई नाम बनाने की कोशिश नहीं की, परंतु परमेश्वर ने उसे प्रसिद्ध किया। इब्राहिम ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, वो तंबू में रहता था, है ना। उसने अपने लिए घर नहीं बनाया,
महल नहीं बनाए, उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, बहुत उसके पास क्या बोलते भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत सारे चीज थे उसके पास। पहले के जमाने में लोगों के पास जमीन नहीं करके वो धनवान नहीं बोलते थे। लोग धनवान कैसे गिना जाता था, उसके भेड़ बकरियों से गाय बैल से आना, उसके पास जो भी जानवर है वो जानवर के द्वारा लोगों को क्या बोलते थे, ये धनी है, ये धनवान है, लोग वहां से साबित होता था। जो कुछ आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। ये परमेश्वर ने किससे वादा किया है? उत्पत्ति 12 के 3 में अब्राहम से, है ना। इसके लिए हम देखते हैं कि आज ये वादा आप पर ही मुझ पर लागू होता है ना। हम किस पे विश्वास करते हैं? अब्राहम, जो परमेश्वर पर अब्राहम विश्वास करता है उसी परमेश्वर पर हम भी विश्वास करते हैं। इसके लिए हमें कोई भी श्राप नहीं सकता, है ना। जो बाइबल कहता है जो हमारे लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में कौन गिरता है? खोदने वाला ही गिरता है। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये क्या है? एक सुसमाचार है। इब्राहिम के वंशज यीशु मसीह के द्वारा सभी जाति आशीषित होंगे, जिसके द्वारा वे पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। आमीन। अब्राहम के द्वारा, अब्राहम ने यहूदी जाति का पिता होने के कारण वहां पे यीशु मसीह आए, उनके द्वारा हम क्या है? आशीष पा रहे। आज हमें उद्धार का मार्ग मिला ना। पूरे संसार के लोग, वो लोग खतना रहित है ना, खतना रहित बोलते हैं ना, यहूदी खतना वाले, और जो संसार के लोग है वो खतना रहित है ना। खतना रहित लोगों को यीशु मसीह आने के द्वारा क्या हुआ? उद्धार का मार्ग मिला, स्वर्ग जाने का रास्ता मिला। और इब्राहिम अपने देश को छोड़ देता है। उत्पत्ति 12 के 4 में हम क्या देखते हैं? जब अब्राहम का पिता मरता है, शायद परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही जाने को कहा था। वो लोग निकले कहाँ के लिए थे? कनान देश के लिए निकले थे। अब्राहम ने शायद अपने पिता को मनाया रहेगा, हम जाते हैं करके, पिता नहीं माना होगा, तो अब्राहम अपने पिता का मरने का इंतजार कर रहा रहेगा, है ना। उसका पिता 200 साल में मरता है। उसके बाद अब्राहम लूत को लेके वहां से निकलता है ना। और उत्पत्ति 12 के 5 में, सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चले। ये कई बार लोगों को मुश्किल होता है ना, परमेश्वर के लिए निकल नहीं पाते। अब्राहम क्या हुआ? उसने कोशिश की बहुत, है ना। कोशिश करने के बाद परमेश्वर को ढूंढने के लिए, वादे के देश में परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो अपने घर, जो भी सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, सभी को उसने छोड़कर निकला। और अब्राहम उर नामक शहर में था। उन दिनों में एक के लिए बहुत उन्नत शहर था, लेकिन वहां बहुत अधिक मूर्ति पूजा भी थी। परमेश्वर की बुलाहट जबरदस्ती या हेर फेर नहीं करती, है ना। परमेश्वर की जो बुलाहट है किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर को अगर हम स्व इच्छा से हम लोग जाना चाहते हैं, परमेश्वर का कॉलिंग हर एक के लिए, हर एक जन को सेवकाई के लिए, मिशन के लिए है। आज कई लोग बोलते हैं परमेश्वर जब तक मेरे कानों में नहीं बोलेगा तब तक मैं परमेश्वर की सेवा में नहीं उतरूंगा कहते। लेकिन बाइबल जो ग्रेट कमीशन क्या कहता है? सुसमाचार सुनाने का कार्य हर एक को है। परमेश्वर ने बाइबल में लिख दिया है ना, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, है ना। जो मैंने तुम्हें सिखाया हो वो लोगों को सिखाओ। पहले ही कमांड दे दिया है, आज्ञा दे दिया है परमेश्वर। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, तब जाके पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बातें करेगा। और इब्राहिम सच्चे परमेश्वर में विश्वास का पिता है और वह मिशन का प्रारंभ भक्त भी है ना। मिशन, आज जितने भी लोग मिशन यात्रा में जाते हैं, सबसे पहला व्यक्ति कौन है? अब्राहम है। मिशन ट्रिप में जाते हैं लोग, मिशनरी बन के जाते हैं, सबसे पहला इंसान अब्राहम है, क्योंकि वो अपने देश को छोड़कर पराए, जिस देश को उसने देखा नहीं है, उस देश में जाके वहां पे रहने को जा रहा है। और जब इब्राहिम ने अपने देश को छोड़कर बाहर चला गया तो उसकी उम्र कितनी थी? 75 वर्ष के थे। जब वो अपने घर को छोड़कर गया तो 75 उम्र में वो वहां से निकला। और उसकी बुलाहट केवल युवाओं की नहीं आती है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे यंग होंगे
तभी यंग लोग को परमेश्वर की बुलाहट आएगी। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ अब्राहम 70-75 साल का था तभी इसको बुलाया। मूसा कितने साल का था? 80 साल का। परमेश्वर की सेवकाई के लिए हृदय होना चाहिए। उम्र का कोई भी मैटर नहीं करता है ना, कोई भी उम्र कारण नहीं बनता है, लेकिन हमारा मन होना चाहिए, हम उसके लिए तैयार होने चाहिए। परमेश्वर हमें बुलाता है। और वादा दोहराया। उत्पत्ति 12 के 7 में क्या लिखा है? तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जितने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। आमीन। ये पहला वेदी बनाया है ना अब्राहम ने, क्योंकि ये वेदी बनाना बंद हो चुका था मूर्ति पूजा के बाद, है ना। लोग धीरे धीरे मूर्ति बनाना शुरू कर दिए थे, उसके परिवार मूर्ति पूजा हो गए थे। और जब परमेश्वर ने उससे बातें किया, दर्शन दिया, तो अब्राहम ने क्या किया है? वेदी बनाया परमेश्वर के लिए। वेदी क्या है? वहां पे बलिदान देना। उसने जो कुछ छोड़ा उस चीज का बलिदान दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर मुझे वो देश देने वाला है करके। ये हम सभी को आज वेदी हम नहीं बनाते है ना, हम कोई बलिदान नहीं करते, कोई भेड़ बकरी, कोई भी गोरू, किसी को भी हम नहीं काटते, लेकिन हम अपने स्वभाव का बलिदान दे सकते हैं ना। हम अपने जो घमंड का बलिदान दे सकते हैं, अपने जो खराब आदत है उसका बलिदान दे सकते हैं। आज जो भी परमेश्वर के विरुद्ध के कार्य है उसका हम बलिदान दे सकते हैं। हम जिस चीज को ज्यादा चाहते हैं उसका बलिदान आज हमें देना है, क्योंकि पहले क्या था? मेड़ बकरा का लहू देता था। वचन क्या कहता है? परमेश्वर भेड़ की सांड के चर्बी से, भेड़ के चर्बी से भी ज्यादा प्रसन्न किससे होता है? जिसका मन टूटा हुआ है। जो परमेश्वर के करीब जाना चाहता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और अकाल और अभिलाषा, और अकाल परीक्षा और अभिलाषा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को कनान देश में लेके गया। वहां पे अब्राहम ने क्या किया? वेदी बनाया, बलिदान भी किया। फिर वहां पे अकाल आता है। अकाल आने के बाद अब्राहम कहाँ जाता है? फिर से मिस्र को जाता है ना। मिस्र को जाता है। फिर मिस्र में अब्राहम ने परमेश्वर के साथ उसने संबंध नहीं बनाया, परमेश्वर की नहीं सुनी, परमेश्वर से उसने सलाह नहीं लिया। इसके लिए अब्राहम वहां पे क्या करता है? अपनी बीबी को बहन बोलता है ना। उसे लगता है कि अरे वहां के लोग तू सुंदर है तो तुझे लोग पसंद करेंगे, तो वो शायद मुझे मार के तुझे अपने दासी बनाएंगे, अपना लेंगे। इस तरीके से अब्राहम के मन में सोच आया। और अब्राहम ने अपने बीबी को क्या कहा? कोई पूछे तो तू क्या कहना? मेरी बहन है कहना। उससे वैसा होता है। और सच में जो अब्राहम कह रहा था वैसा ही हुआ। अब्राहम कह रहा था वैसा ही हुआ। और वहां का जो राजा था वो फारो करके वो राजा ने वैसा ही किया। लेकिन क्या परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है जो कि अब्राहम की बीवी को बचाता नहीं था? तो फिर भी बचाता है वो, है ना, बचाता है। उसके झूठ के बाद भी परमेश्वर अब्राहम की बीवी को बचाता है। शायद अब्राहम परमेश्वर से सलाह लेता, प्रार्थना करता, परमेश्वर को कहता, शायद वहां पे उसी जगह पे कनान में अब्राहम रहता। लेकिन अब्राहम अकाल को देखते हुए क्या हुआ? वहां पे क्या? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है मैं परमेश्वर में सुख, शांति, आराम, है ना, एकदम आनंद का जीवन होगा। नहीं, परमेश्वर हमारे साथ होता है, वो है, लेकिन हमें संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है, कठिनाई का भी हमें सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर हर एक में क्या करता है? रास्ता दिखाता है। हर एक चीजों को यशायाह की पुस्तक में क्या कहा है? निर्जल देशों में वो क्या कहेगा? जल बहाएगा, है ना। निर्जल देशों में परमेश्वर जल बहाएगा। ये परमेश्वर असंभव को संभव करता है परमेश्वर। आमीन। और परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए होती है, लेकिन अभिलाषाएं शैतान द्वारा हमें गिराने के लिए तैयार किए जाते हैं, है ना। अगर अब्राहम वहां पे होता कनान में, तो परीक्षा थी, है ना, जो आई थी वहां पे, संकट का समय आया था, वहां पे उजाड़ हुआ था, लोगों के पास खाना, विनाश का समय आया था। लेकिन अब्राहम वहां पे होता तो वो मजबूत बनता।
अगर हमारे जीवन में परीक्षा आती है, दुख आता है, उस समय में हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। लेकिन अभिलाषाएं क्या करती है? शैतान हमें गिराने के लिए तैयार किए जाते हैं। उसके जो योजना है हमें गिराने के लिए तैयार किए जाते हैं। और दाऊद के बारे में हम देखते हैं, दाऊद कहाँ होना चाहिए था? युद्ध की भूमि में होना चाहिए था, लेकिन वो परीक्षा में से तो निकल गया ना, क्योंकि वो युद्ध की भूमि में नहीं था। लेकिन अभिलाषा में क्या हुआ? एक स्त्री के द्वारा फंस गया, पाप किया उसने। इसके लिए हम परीक्षा है करके, मुसीबत है करके उस जगह से निकल सकते, उस चीज का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो चीज आने वाला है वो हमें गिराएगा। शैतान दूसरा हमारे शरीर की अभिलाषाओं को वहां पे बना के रखेगा और हम पाप में गिरेंगे। इब्राहिम मिस्र में अधिक आरामदायक जगह जाने के लिए अकाल की परीक्षा को छोड़ दिया, लेकिन वहां उसे अभिलाषा मिला इब्राहिम को, है ना। और वो क्या हो गया? डर गया। अब्राहम डर गया। डर के मारे उसने क्या किया? वहां के राजा, उत्पत्ति 12 का 17 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 का 17। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। किसके घराने पर? उस राजा के घराने पर, है ना, जिसने कि उसको अपने घर में उसने रख लिया था, उसको ब्याह करने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए, क्योंकि वो उसकी बहन है सोचकर। और परमेश्वर ने उस पर क्या डाली? विपत्ति डाली। और विपत्ति डालने पर उसने फिर अब्राहम को बुलाया, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर तू बोलता तो मैं क्यों रखता, है ना। क्योंकि उसने फिर से उसको उसके जो भी धन संपत्ति, उसके जो भी जानवर थे, भेड़ बकरी, हर एक समय उसको लौटा दिया अब्राहम को, उसकी बीवी समेत। और ये चीज परमेश्वर ने उससे बताया। इतना सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा, है ना। फारो राजा मतलब मिस्र जो है, मिस्र का राजा। और इब्राहिम लूत को पहला चुनाव देता है। क्या देता है? इब्राहिम लूत को पहला चुनाव देता है। क्यों चुनाव देता है? क्योंकि हम देखते हैं कि दोनों के धन संपत्ति ज्यादा हो गए, भेड़ बकरी ज्यादा हो गए, दोनों के चरवाए क्या होने लगे? एक आपस में लड़ने लगे, एक आपस में झगड़ने लगे। तो इब्राहिम लूत को क्या बोलता है? क्योंकि हम एक संतान है ना, एक परिवार है, हमें झगड़ना नहीं चाहिए। तू जिस देश को जाएगा मैं उसका उल्टा जाऊंगा ना, तू दाया जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, तू आगे जाएगा तो मैं पीछे जाऊंगा, कहता है। लेकिन ये चुनने का अधिकार किसका था? अब्राहम का था। लेकिन अब्राहम पहला था ना, बुजुर्ग था, वो पहले को क्या होता है? चुनने का अधिकार मिलता है। लेकिन यहाँ पे अब्राहम क्या हुआ? एक नम्र बना। उसने उस चीज को खुद लेना नहीं चाहा। उसने सबसे पहले चुनाव करने का अधिकार किसको दिया? अपने भतीजे लूत को दिया। इसके लिए कई बार हमें क्या करना है? दूसरे के बारे में सोचना है ना। परमेश्वर हमें यही सिखाता है, दूसरे के बारे में सोचने के लिए। वही चीज यहाँ पे अब्राहम ने अपने भतीजे के बारे में सोचा। भौतिक लाभ देने वाली कुछ चीजें अपने साथ अभिलाषा और नैतिक खतरों को भी लाता है ना। यहाँ पे लूत ने किसको चुना? सदम और गमोरा को। वहां पे भौतिक लाभ थी, संसारिक लाभ थी, हरा भरा था ना। वहां पे एक अच्छा उपज वाला भूमि था, और हरे भरे को देखते हुए लूत क्या हुआ? उस जगह पे गया। फिर बाद में हम क्या देखते? उस जगह को परमेश्वर ने विनाश किया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 राजाओं को हराने का उसका साहस किसका? अब्राहम ने किया। जब 4 राजा मिलके सदोम और गमोरा को क्या किया? उन्होंने गुलामी में लेके जा रहे थे। अब्राहम ने अपने 318 सेवक को लेके क्या किया? उनका पीछा किया और उन 4 राजाओं को मारा अब्राहम ने। इतना साहसी, जरूरत पड़ने पर क्या हुआ? वो साहसी हुआ। यहाँ पे इस तरह लिखा है कि एक नम्र अनुग्रहकारी आदमी के पास जरूरत पड़ने पर साहस, विश्वास और गतिविधि होती है। हम लोग देखते हैं ना, कई बार एक सीधा इंसान होता है, लोग उसको छेड़ते रहते हैं। अचानक उसका कभी सनक जाता है तो जितने लोग लगते हैं उनको क्या करता है? मार पीट देता है ना। जो सीधा साधा होता है हमेशा लोग उसकी मजाक करते रहते, उसकी टेर खींचते रहते। लेकिन जब उसकी सनक जाती है तो क्या करता है? सबको, है ना, सब उससे भी डरने लगते हैं, है ना। तो ये चीज है कि जरूरत पड़ने पर एक नम्र इंसान क्या हो जाता है? साहसी और विश्वास और गतिविधि वाला हो जाता है।
तो ये अब्राहम ने क्या किया, उनके 4 राजाओं को उसने हराया। एक देश के सेना ने उन राजाओं को हरा नहीं पाए थे, लेकिन अब्राहम अकेला जाके उसके कुछ सेवकों को लेके जाके क्या किया, उनको उसने हराया। और वहां पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने भौतिक संपत्ति और संसारिक सम्मान को नकारा। क्या किया है? भौतिक समृद्धि और संसारिक सम्मान को नकारा। जब उसने वहां के लोगों को छुड़ा के लेके आया, अपने भतीजे को लेके आया, तब वो राजा जो सदोम और गमोरा का राजा, वो क्या चाहता था, ये लूट में से तू ले ले। तो अब्राहम ने नहीं लिया। यहाँ पे हम लोग वचन पढ़ेंगे, मैंने ग्रुप में भेजा है, देखना वो वचन। उत्पत्ति 13 या 14 ग्रुप में डाला था मैंने। सिना के राजा अम्राफेल और एलासर के राजा आर्योक और एलाम के राजा कदोरला उमेर और योइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ। ग्रुप में डाला ऊपर ना। अच्छा, उत्पत्ति 14 का 20। हाँ। जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। उत्पत्ति 14 अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं का एक सूत और ना जुदी का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहना पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। है ना। अब्राहम ने क्या नहीं किया, उस लूट में से कुछ भी नहीं लिया, है ना। क्योंकि लोग बाद में क्या कहेंगे, अब्राहम ने उनको बचाने के द्वारा आज उसके बाद जो भी संपत्ति है, जो भी उसका नाम है, जो भी उसके पास दौलत है, शौहरत है, जो कुछ भी है, मिस्र सदोम और गमोरा के राजा ने दिया, अब्राहम ने नहीं लिया, है ना। वो फिर से अपने तंबू में गया, फिर से वो भेड़ बकरियों को चराने लगा, भेड़ बकरियों का रखवाला हुआ फिर से अब्राहम। ना कि उसने किसी चीज वहां में वो राजा देने वाला था उसको नहीं लिया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सदोम और गमोरा में पाप होने की वजह से परमेश्वर उसे आग से नष्ट करने का परमेश्वर ने फैसला लिया। लेकिन अब्राहम उस जगह के बारे में जब स्वर्गदूतों ने उसे बताया, तो अब्राहम ने क्या किया, प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के द्वारा क्या हुआ, उसने अपने भतीजे के परिवार को बचा पाया। परमेश्वर ने उस देश को तो बचा, उसको छोड़ा नहीं, लेकिन नष्ट कर दिया। लेकिन अब्राहम जिसके विषय में प्रार्थना कर रहा था, उन लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला। इसके लिए हमें हर एक के लिए प्रार्थना करना है ना। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन लोगों को निकालेगा, उन जातियों को बचाएगा। यदि जब भी हम कोई भी अपने लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके हृदय में परमेश्वर कार्य करता है, और एक दिन अवश्य वो परमेश्वर के राज्य में आएंगे। भले यहाँ पे वो सदोम और गमोरा से निकलने के बाद लूत के फैमिली वहां से उनका क्या बोलते, एक इजराइल के दुश्मन बने, है ना, एक मूर्ति पूजा बने, है ना, अम्मोनी और मुआवी। कौन है? लूत के परिवार है, जो उसकी बेटी के बेविचार के द्वारा उत्पन्न हुए वाले, वो लोग इजराइल के दुश्मन होते। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर से हम जो भी प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर बचाता है, उनकी रक्षा करता है परमेश्वर। जिस तरह अब्राहम ने प्रार्थना किया, उसी तरह आपको और मुझे भी प्रार्थना करना है। किन लोगों के लिए? अपने प्रिय जनों के लिए। जिस तरह अब्राहम ने अपने भतीजे के लिए प्रार्थना किया, आपके और मेरे भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। उस सदोम और गमोरा में जिस तरह आग के गोले बरसाए गए, उसी तरह अंत का विनाश में क्या होगा, आग के गोले से दुनिया नष्ट की जाएगी। और उस गोले में लोग ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। उन हर एक लूत के लिए, जो भी नरक जाने वाले हो, कौन है ना, सदम और गमोरा में जो लोग नष्ट हुए पाप के द्वारा, वो हर एक लोग जाएंगे। उसी तरह यदि हम जितने लोग हमारे संपर्क में, उसके लिए आप और हम प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि उनका मन फिरे, वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर उन्हें अपने अगमय राज्य में लेके आए, अनंत का जीवन दे, है ना। हम कितना भी उन्हें मस्का पालिश लगाए, वो आएंगे नहीं जब तक परमेश्वर उनके हृदय में कार्य नहीं करता, है ना। चुनना नहीं चुनना उनकी सो इच्छा है, लेकिन परमेश्वर लोगों के हृदय में कार्य जरूर करता है। असंभव की परीक्षा, असंभव की परीक्षा क्या थी? इब्राहिम 99 वर्ष का था, है ना, 99 वर्ष का था, और सारा 89 वर्ष की थी।
और सारा का जो गर्भ का जो कोख है वो मरी हुई दशा में कहता है बाइबल। क्या कहता है? मरी हुई दशा में। तो उससे परमेश्वर ने क्या किया? इसहाक को उत्पन्न किया, है ना। यहाँ पे मनुष्य की सोच से परे है ना, हम मनुष्य सोच नहीं सकते एक बूढ़े लोगों से जो 100 साल का बुजुर्ग है उससे बच्चा उत्पन्न होगा करके। ये एक परमेश्वर ने वादा किया था, उस वादे को परमेश्वर क्या कर रहा है? अब्राहम को दे रहा है। भले अब्राहम ने बीच में क्या किया, इस्माइल अपनी दासी के साथ उसने संबंध करके एक इस्माइल उसका बेटा हुआ, लेकिन उसका वादा का बेटा इस्माइल नहीं था। वादा का बेटा कौन था? वो किसी शॉर्टकट के माध्यम से नहीं था। परमेश्वर कोई भी शॉर्टकट रीति को नहीं अपनाता है। जब परमेश्वर का समय निर्धारित है उसी समय में वो उस चीज को देगा। हम कितना भी जोर जबरदस्ती करें, उस हमारे बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर का वो वाचा का वादा किया हुआ चीज नहीं रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर उसका वादा किया हुआ समय आता है वो उस चीज को देता है। जैसे सारा की मरी हुई दशा कोख की थी, फिर भी परमेश्वर ने उसको क्या दिया? उसके गर्भ में एक बेटा डाला, है ना। ये परमेश्वर का वादा पूरा होता है। और अंतिम परीक्षा, अब्राहम के जीवन की अंतिम परीक्षा क्या थी? 99 साल में उसे एक बेटा मिला और परमेश्वर कहता है कि वही बेटे को तू वेदी पे चढ़ा, है ना। और यहाँ पे हम देखते अब्राहम ने अपने पिता का इंतजार किया, अपने फैमिली को मनाया, तब जाके वो परमेश्वर के रास्ते पर चला। चाहिए तो अब्राहम जब वहां से निकला था, हरान से निकला था, वह उर से निकला था, तभी वो डायरेक्ट कनान जा सकते थे, है ना। उसके पिता के मनाया, उनको मनाया, पिता मारा, वो सारे चीज के इंतजार करने से, क्योंकि अब्राहम क्या था? एक प्रेमी इंसान था, लोगों से प्यार करता था। अगर वो प्यार नहीं करता होता तो वो अपने भतीजे को अपने साथ लेके नहीं चलता। यहाँ पे वो प्रेम हम कहाँ से देखते हैं अब्राहम में? क्योंकि उसने अपने भतीजे को अपने साथ लेके गया, है ना। नहीं तो कौन इंसान किसी से प्यार करता है इतना जो अपने साथ लेके जाए? जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो इंसान प्यार नहीं करता है ना। क्योंकि अब्राहम का एक ही ये था कि शायद सारा से कोई बच्चे नहीं उत्पन्न होंगे तो उसके बाद कौन बनेगा? लूत बनेगा। शायद उसका ये सोच हो सकता है, बाइबल में इस तरह लिखा नहीं है ना। उसका वारिस लूत बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या दिया? उसने जो वादा किया था, मैं तुझे बेटा दूंगा और वो बेटे के द्वारा एक इजराइल राष्ट्र बनेगा, उस बेटे के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होगा, उस बेटे के द्वारा उद्धार करता इस धरती पे आएगा, है ना। उसके अब्राहम के 99 साल में इसहाक हुआ और इसहाक के द्वारा एसाव और यहूदा हुआ। यहूदा के द्वारा 12 बेटे के द्वारा इजराइल राष्ट्र बना, है ना। जब भी संकट आता था ये लोग कहाँ जाते थे? मिस्र में जाते थे। और ये लोग यहूदा के जो याकूब के जो बेटे लोग हैं वो लोग मिस्र में फंस गए और मिस्र में फंसने के कारण क्या हो गए? 400 साल के गुलाम होने गए। और उस गुलामी से परमेश्वर ने वादा किया था उन्हें वो देश दूंगा विरासत में। विरासत का मतलब क्या है? विरासत मतलब कि हेरिडिटी इसको बोलते हैं ना। विरासत का मतलब, हाँ, हम कुछ मेहनत, अभी हमारे बाप दादा हमारे परदादाओं में कोई जमीन लेके रखा है गांव में, पर हमें पता नहीं, अचानक कोई बोलता है तुम्हारा इतने करोड़ का जमीन गांव में है तो उसके वारिस तुम हो, है ना। उस तरीके से वारिस उन लोग को परमेश्वर ने कनान देश जो आज का इजराइल है उसका विरासत में उनका वारिस बनाया। ये परमेश्वर करता है। जब उसने वादा किया था 400 साल पहले अब्राहम से वादा किया था और वो लाखों लोगों को कनान लेके जाता है ना। वादा किससे? आशीष किसको दिया था? अब्राहम को दिया था, तुझे राष्ट्र का पिता बनाऊंगा, है ना। तुझे आशीष का मूल स्रोत तू होगा, मूल पुरुष तू होगा। और वो वादा उसके वंशज में परमेश्वर पूरा करता है। आमीन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने पूरे दिल से प्रभु से प्यार करो। और अब्राहम यहाँ पे जब वो अपने बेटे को उस वेदी में लेके चढ़ाता है, वहां पे सुलाता है, तो परमेश्वर ने अपने बेटे से ज्यादा प्यार नहीं किया। परमेश्वर ने किससे प्यार किया? परमेश्वर ने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे विवेक से, है ना। बाइबल का सबसे पहला आज्ञा क्या है? तू अपने परम प्रभु परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से
पूरे विवेक से प्रेम कर। और अब्राहम ने वो चीज को सीखा कब? जब उसने अपने बेटे को बेटी पे। परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा पहला स्थान अपने बेटे को दे रहा था। परमेश्वर किसी को नहीं चाहता कि हम उसके अलावा किसी और को पहला स्थान दे। इसके लिए परमेश्वर क्या चाहता है? सबसे पहला स्थान तुम मुझे दो। अगर हम उसको पहला स्थान देंगे तो हमें क्या करेगा? हमारे जीवन को फलवंत बनाएगा, आशीषित बनाएगा, है ना। भले मुश्किल आएंगे, परिस्थिति आएंगे, उसमें से वो हमें निकालेगा। अगर उसे हम पहला स्थान बनाएंगे तो हम कहेंगे परमेश्वर ये मुसीबत खत्म हुआ, इसके बाद आने वाला मुसीबत है वो तैयार होगा। हमें कोई भी मुसीबत आए उसका चिंता फिक्री कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है ना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लास्ट अंतिम में इब्राहिम ने आरंभ में परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु वह दूसरों से अधिक प्रेम करता था। पहले उसने पिता से, फिर भतीजे लूत से, फिर उसके पुत्र इसहाक से। अब उसके जीवन में सबसे पहले परमेश्वर था और दूसरा वह इसहाक और अन्य सभी से वो प्रेम करता था। अब उसने पहले इसहाक से प्रेम करता था। जब उसने इसहाक को वेदी पे चढ़ाया, उसके बाद क्या हुआ? पहले वो परमेश्वर को प्रेम करने लगा, उसके बाद इसहाक से, उसके बाद बाकी लोगों से प्रेम करने लगा। इसके लिए ये एक जो अथॉरिटी है प्रेम का, ये हमें समझ में आना चाहिए, है ना। हमें सबसे पहले किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। और दूसरों को हमारे द्वारा अधिक शुद्ध और सच्चे प्रेम से प्यार किया जाता है, जब वे पहले नहीं होते थे, लेकिन अब परमेश्वर पहले होते हैं। यह सबसे बड़ी शांति और सबसे बड़ा आनंद लाता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक लंबी और दर्दनाक यात्रा हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम अवर्णनीय आशीष है। क्या है? जिस आशीष का हम वर्णन कर नहीं सकते, उसका यात्रा जो है दर्दनाक हो सकता है। अब्राहम को वहां तक, इसहाक पाने तक कितना दर्दनाक सहना पड़ा ना। पिता को घुमाया ना, प्यारे भतीजे लूत को घुमाया, आखिरी में उसने अपने बेटे इसहाक को भी वेदी पे चढ़ाना पड़ा। अगर परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं होता तो शायद वो बेटा भी मरता, लेकिन परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी। इसके लिए उसने उसे बख्शा और परमेश्वर ने उसके बेटे को क्या दिया? इजराइल का एक मूल पुरुष बनाया। इसहाक के द्वारा उसके बेटे करके पूरे दुनिया आज एक राष्ट्र बना। और वो राष्ट्र क्या है? दुनिया छोटा देश है लेकिन शक्तिशाली देश है। पूरे दुनिया अभी भी सुरक्षित बना के रखा है। हमें